बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से एक मासूमाना ख़्वाहिश का इज़हार किया गया है। इमरान ख़ान की वो ख़्वाहिश क्या है और इस ख़्वाहिश को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हुकूमत को किस पर इन्हिसार करना पड़ेगा, ये तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी खबर नाज़रीन, इमरान ख़ान के भांजे हिसान नियाज़ी की गिरफ़्तारी और रिहाई से मुतल्लिक है। ये क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरी खबर एक खुशखबरी भी है और उसी खुशखबरी के अंदर एक बुरी खबर भी है। इसकी तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इन खबरों के अलावा भी कुछ और अहम खबरें हैं। जैसा कि आज खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा हैं मुश्ताक गनी, उनकी जानिब से एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त नाज़रीन बड़ी ही दिलचस्प है, इसकी तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ दीगर खबरें भी अपने व्लॉग में शामिल करेंगे। ये जो नाज़रीन तौहीन अदालत की स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी की दरख्वास्त है, इसमें नाज़रीन एक तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को फ़रीक बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त के नाज़रीन अगर खुलासे की बात करें, क्रक्स अगर आपके सामने रखें, तो इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कि वो इलेक्शन की तारीख का फौरी तौर पर ऐलान करें, इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जो है वो तौहीन की जा रही है, न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, बल्कि दरख्वास्त में कहा गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अदालती अहकामात के भी हुक्म अदूली कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। अब ये जो नाज़रीन दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त में कोई 3 से 4 मरतबा बार बार स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी साहब ये लिखते हैं कि अदालत का ये जो इलेक्शन की तारीख देने का फैसला है, ये अक्सरियती जजमेंट है, अक्सरियती जजमेंट है, अक्सरियती जजमेंट है। यानी ग़ालिबन इनके जहन में, मुश्ताक गनी साहब के जहन में भी डाउट मौजूद है कि जो हुकूमत की तरफ से कहा गया कि ये फैसला जो इलेक्शन की तारीख के हवाले से है, ये 3-2 का नहीं बल्कि ये अगेंस्ट 4-3 का फैसला, जिसमें 4 जजेस ने ये कहा है कि ये मामला हाई कोर्ट में सेटल डाउन होना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। लेकिन कतई नज़र इस बहस के कि बार बार ये क्यों लिखा गया कि ये अक्सरियती फैसला है, इस दरख्वास्त में नाज़रीन प्रेयर ये की गई है, 4 चीज़ें अदालत से मांगी गई हैं। अब ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त के अंदर जिस तरह की अदालत से चीज़ें मांगी जा रही हैं, क्या इसे तौहीन अदालत की दरख्वास्त कहा जाए या फिर इसे ये कंसीडर किया जाए कि इस कंटेम्प्ट की पटिशन के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि आप अपना फैसला अमेंड कर लें, अपने फैसले पर नज़रसानी कर लें। एक नाज़रीन प्रेयर ये की गई है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ग़ुलाम अली के खिलाफ, उन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। और फिर दूसरा ये कहा गया है कि अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अब अमल दरामद उस फैसले पर होता है जो सादर हो चुका होता है, उस फैसले पर अमल दरामद कराना होता है। अगली 2 प्रेयर्स आप सुन लें। इसमें नाज़रीन कहा जा रहा है कि अगर गवर्नर, पहले तो गवर्नर को कहा जाए कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, लेकिन अगर वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट सदर मुमलिकत को ये हुक्म दे या तो वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। और साथ में कहा गया कि अगर गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट हुक्म नहीं दे सकती तो फिर किसी और इदारे को जो कंस्टिट्यूशन फंक्शनरी है, यानी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देने का जो है वो हुक्म दे दिया जाए। तो ये जो 2 चीज़ें नई मांगी गई हैं, इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट को अपने पहले से सादर किए गए फैसले को उस पर नज़रसानी करना पड़ेगा, क्योंकि अदालत का फैसला तो ये है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ख्याल है इलेक्शन की तारीख देना। लेकिन यहाँ पर कंटेम्प्ट की पटिशन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ये कह रही है कि सदर साहब को तारीख देने का कहा जाए या फिर इलेक्शन कमीशन को तारीख देने के हवाले से अहकाम जारी किए जाएँ। लेकिन बहरहाल ये दरख्वास्त जो है वो आज दायर हुई है। अब इस पर कब समाअत होती है ये इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आई है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तरफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या इस कंटेम्प्ट की दरख्वास्त के साथ जो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है कि 25 मई के लॉन्ग मार्च के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, जिस पर इल्ज़ाम ये लगाया कि खान साहब ने उस फैसले को कंप्लाई विद नहीं किया, उस फैसले की हुक्म अदूली की है, क्या उसके ऊपर वो केसेस जो ज़ेर इल्तवा है कंटेम्प्ट का इमरान खान के खिलाफ, क्या वो भी टेकअप होगा, उस पर भी कोई फैसला सादर किया जाएगा, ये भी एक सवाल है। दूसरा नाज़रीन, खान साहब को और खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को नैब की जानिब से नोटिस करके कल तलब कर लिया गया है। इससे पहले खान साहब को 9 मार्च को बुलाया गया था नैब की तरफ से, जो तोशा खाना के केसेस की जो ताइफ खान साहब ने हासिल किया उसकी नैब तहकीकात कर रहा है। इसमें 2 एलिगेशन इमरान खान साहब पे हैं। एक तो यह है कि मिस यूज़ ऑफ पावर उन्होंने किया है,
दूसरा खान साहब पे यह इल्ज़ाम है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी जो एतमाद था उनके ऊपर, जो अमीन थे वो उन तहाइफ के, उसको जो है वो ब्रीच किया खान साहब ने, उस एतमाद को। तो इसमें खान साहब को कल बुलाया गया है, देखते हैं खान साहब पेश होते हैं नहीं होते। और अभी तक इस केस में खान साहब अगर पेश नहीं होते, खान साहब ने अभी तक जो है वो ज़मानत के लिए किसी हाई कोर्ट से रिजू नहीं किया। अच्छा, ये तलबी का मामला था, नैब केस में तो खान साहब ने ज़मानत के लिए रिजू नहीं किया, लेकिन जो यहाँ पे 2 मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज किए गए, एक गोला पुलिस स्टेशन में, दूसरा CTD पुलिस स्टेशन में, इन केसेस में इमरान खान पे दहशतगर्दी के दफात लगाई गई। तो इन दोनों केसेस में खान साहब को गिरफ्तारी का खदशा है, ख़तरा है। तो लाहौर हाई कोर्ट से खान साहब ने हिफाजती ज़मानत के लिए रजू किया है और कहा यह है कि मैंने मुतलका फोरम पे पेश होना है ज़मानत के लिए, तो मुझे हिफाजती ज़मानत दी जाए। और इसी के साथ साथ आज़म स्वाति साहब ने भी, उनके खिलाफ जो गोलरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, आज़म स्वाति साहब ने भी हिफाजती ज़मानत के लिए रजू कर लिया है। तो देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट से कब यह दरख्वास्त इंटरटेन होती है। फ़ैसला तो कमोबेश मालूम है किस तरह की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तों में जो दायर होती हैं क्या फ़ैसला आएगा, लेकिन देखना यह होगा कि दरख्वास्त कब टेकअप होती है और किन जज साहब के सामने मुकर्रर होती है। लेकिन कुछ ज़रा कह रहे हैं कि यह दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया। उस खिताब में खान साहब ने एक मासूमाना ख्वाहिश का इजहार किया। उस ख्वाहिश का ताल्लुक हुकूमत से भी है, लेकिन उस ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए खान साहब को हुकूमत के साथ क्या ताउन करना पड़ेगा, ये तफसीलात अभी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कुछ और ख़बरें भी हैं, जैसा कि हुकूमत ने आज खुशखबरी भी दी है, उसी खुशखबरी के अंदर एक बुरी खबर भी है। हुकूमत ने कहा है कि गरीब के लिए हम 100 रुपये पेट्रोल जो है वो सस्ता करने जा रहे हैं, लेकिन अमीरों के लिए पेट्रोल को 100 रुपये बढ़ाया जाएगा। यानी 100 रुपये की जो कंसेशन गरीब को दी जाएगी, वो अमीर के लिए जो पेट्रोल की कीमत है वो 100 रुपये बढ़ा दी जाएगी। यानी अगर गरीब को 172 रुपये लीटर में पेट्रोल मिलेगा, तो अमीर को 372 रुपये लीटर में पेट्रोल दिया जाएगा। और मुसद्दिक मलिक साहब ने आज इस बात का ऐलान किया है, इस हुकूमत के फैसले से मुतल्लिक अवाम को मीडिया के ज़रिए आगाह किया है। लेकिन देखना यह होगा कि इस फैसले पर अमल दरामद कब से शुरू होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो मुकम्मल तौर पर लीड कैप्चर है, तो गरीबों को फ़ायदा मिले और वो 100 रुपये पेट्रोल पर फी लीटर के ऊपर, ये कैसे हो सकता है? बज़ाहिर तो मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब लीड कैप्चर होगा तो गरीब आवाम को रिलीफ तो क्या, गरीब आदमी को तो जो खाने के उनके पास रोटी होती है, जो निवाला होता है, वो छीन लिया जाता है। लेकिन बहरहाल मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि 6 हफ्तों में इस फैसले के ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, 6 हफ्तों में इस फैसले को नाफिज कर दिया जाएगा। अच्छा फैसला है, अच्छा एक डिसीजन लिया गया हुकूमत की तरफ से गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए, लेकिन देखना ये होगा कि इस पर एग्जीक्यूशन कब से शुरू होती है। अगली खबर नाज़रीन तोशा खाना से मुतल्लिक है, और ख़बर यह है कि तोशा खाना में जो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया, और इस फैसले के बाद जो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया गया, उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान के खिलाफ अली नवाज अवान और PTI के दीगर लोगों और कारकुनान के खिलाफ दर्ज हुआ। इसमें चूँकि दहशतगर्दी के दफात लगाई गई थी, तो दहशतगर्दी के दफात के ख़ात्मे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर हुई है इमरान खान की तरफ से, अली नवाज अवान की तरफ से। लेकिन इस पिटिशन के ऊपर एतराज़ात लगे हैं, और एतराज़ वही लगा है जो हस्बे मामूल लगता है कि खान साहब की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं है। तो PTI को चाहिए कि एक ही बार खान साहब की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें, 3-4 बार करवा लें, 10 बार एक ही मरतबा करवा लें, ताकि ये एतराज़ बार बार उनकी दरख्वास्त पर ना लगे। इसके अलावा नाज़रीन तोशा खाना के मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद करने के जो खान साहब को 18 मार्च को अदालत में बुलाया गया था, फ़र्द जुर्म तो खान साहब पे ना लग सकी, लेकिन खान साहब के खिलाफ जो वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, खान साहब के पार्टी के रहनुमाओं और पार्टी के कारकुनान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ दहशतगर्दी का, उसमें वैसे तो आप नाज़रीन जानते हैं कि तमाम जो PTI के कारकुनान और रहनुमा हैं उनकी अबूरी ज़मानत एक्सेप्ट हो चुकी है। लेकिन अबूरी ज़मानत मंजूर होने के बाद अब पुलिस की जानिब से इसी अदालत से रजू कर लिया गया है कि बाद अज़ ज़मानत PTI के इन कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए, यानी इनकी ज़मानत कैंसिलेशन के लिए, इन्हें गिरफ्तार करने के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर की है पुलिस की तरफ से। और इस दरख्वास्त के ऊपर जज राजा जवाद अब्बास ने 22 मार्च तक के लिए प्रोसिक्यूशन को, मुतलका फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दी हैं। यानी इधर ज़मानत हुई है और दूसरी तरफ पुलिस जो है उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने मुतलका अदालत से रजू कर लिया है। अब आ जाते हैं जो खान साहब ने खिताब किया है वीडियो लिंक के ज़रिए। इसमें एक तो खान साहब ने कहा कि यह मौजज़ा था कि जब हम इस्लामाबाद पहुँचे तो अचानक से हवा चल पड़ी, और जो शेल पुलिस वाले गिराते थे उसकी जो धुआं है वो बजाय इसके कारकुनान पे आता, वो पुलिस वालों की तरफ जाना शुरू हो गया। अब ये खान साहब को ज़ाहिर सी बात है बताया गया होगा, खान साहब ने खुद तो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया। खान साहब अपने पहले वीडियो लिंक खिताब में कह चुके हैं कि मैं तो गाड़ी में बैठा था, लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा था ये मुझे सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ हैं उसको देख के अंदाज़ा हुआ। तो ये भी खान साहब को बताया गया होगा। लेकिन ये
खान साहब जिसको मोर्चा कह रहे हैं, ये दरअसल पुलिस की नाकस प्लानिंग थी, ये पुलिस की नाकस हिकमत अमली थी। अगर ये जिसको खान साहब मोर्चा कह रहे हैं कि वहाँ पे लोग कैसे निकल आए, हमारे पास तो लोग नहीं थे, हम तो लोग वहाँ पे साथ लेके नहीं गए थे, तो ये अली नवाज अवान साहब से पूछ लेते कि क्या उन्होंने पीटीआई के जो कारकुनान इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, क्या अली नवाज अवान ने वीडियो लिंक के जरिए स्टेटमेंट नहीं दिया था, अपील नहीं की थी कि आपने घरों से निकलना है, खान साहब का माहलाना इस्तकबाल करना है, तो गालिबन खान साहब को ये पता चल जाता। अब दूसरी जो खान साहब ने शेलिंग की बात की, अगर पुलिस अपनी हिकमत अमली ठीक रखती, वैसे तो इससे पहले जो खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आए थे और फिर पार्लियामेंट की तरफ जो पेशकदमी करने के लिए गए थे, हमने उस वक्त भी रिपोर्टिंग करते हुए देखा था कि पुलिस की तरफ से जो इस तरह की हजूमों को, जो हजूम होता है उसको मुंतशिर करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए 3 तरफ से अटैक किया जाता है। यहाँ पे पुलिस की प्लानिंग ऐसी थी कि सिर्फ एक तरफ से अटैक किया जा रहा है और बाकी 3 अतराफ छोड़ दिए गए हैं ताकि कारकुनान खुद पुलिस वालों को घेर सकें। यानी ये पुलिस की अपनी नाकस हिकमत अमली थी। इससे पहले इस तरह से हजूम से डील करने के हवाले से माजी में जो हमने देखा, उसमें 3 अतराफ से शेलिंग की जाती थी और जो मुजाहिरीन होते थे, जो हजूम होता था, उसे मुंतशिर करने के लिए एक रास्ता दिया जाता कि आप उससे मुंतशिर होकर वहाँ से भाग जाएं। तो यहाँ पे ऐसा देखा नहीं गया कि ऐसी कोई प्लानिंग पुलिस की जानिब से बनाई जाती। अब जब पुलिस वाले यहाँ से शेल फेंकते थे कारकुनान की तरफ, वहाँ से वो शेल का धुआं आपकी तरफ आता था। हालांकि ये जो हवा है वो सुबह से अगेंस्ट चल रही थी, ऐसी हवा चल रही थी कि शेल अगर इन्हें फेंकना था, धुआं पुलिस वालों की तरफ आना था, लेकिन क्योंकि अकल नहीं थी, कुछ सोचा नहीं गया था, दिमाग में कुछ और चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो अगर यहाँ पे अगर पुलिस वाले ठहरे थे और आगे कारकुनान थे, उससे पूछे पुलिस लाइन थी, पुलिस लाइन से अगर वहाँ पे 2 बंदे भी खड़े करके वहाँ से शेलिंग करवाते, तो ये पीटीआई के कारकुनान अगर पीछे से शेलिंग होती तो उन्होंने भागना था और भाग के आगे खड़े जो पुलिस वाले थे उनके पास आना था, फिर आगे से टकराव होना था, लाठीचार्ज होना था। तो ये सूरत हाल बननी थी, ये सीन बनना था। लेकिन पुलिस वालों की प्लानिंग क्या थी, वो उसमें जो सुकम है, जो गैर जिम्मेदारी या नाकिस जो पॉलिसी है, हिकमत अमली है, वो नज़र आ रही थी। दूसरा, खान साहब ने कहा कि वहाँ पर नामालूम अफराद मौजूद थे। अभी जो खान साहब नामालूम अफराद वाली बात करते हैं, इस पर अब खान साहब को बंदा क्या कहे। जब खान साहब इससे पहले खुद आया करते थे, पनामा के मुकदमे में नवाज शरीफ के खिलाफ बैठा करते थे, तो उस केस में, पनामा के केस में, तो वहाँ पर भी नामालूम अफराद वहाँ पर भी होते थे। लेकिन वो नामालूम अफराद जो है, मेरी स्पीड तेज़ हो गई है, वो नाज़रीन जो नामालूम अफराद हुआ करते थे वो स्पेशल ब्रांच के लोग होते थे, जो खान साहब के लिए, पीटीआई के रहनुमाओं के लिए वहाँ पे सीटें रखा करते थे। वो सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए स्पेशल ब्रांच के लोगों को वहाँ पे बिठाया जाता है, सिविल वर्दियों में बिठा के वहाँ पे लाया जाता है, ताकि सिक्योरिटी के सूरत हाल के हवाले से अगर कोई सूरत हाल बनती है तो पुलिस के दूर अगर कोई ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो उस पर वो नज़र रखते हैं, तो उन्हें वहाँ पे इसलिए लाया जाता है। वो कोई नामालूम अफराद नहीं होते। लेकिन क्योंकि खान साहब के कान में बोल दिया गया कि वो नामालूम अफराद है, तो खान साहब ने कह दिया कि नामालूम अफराद भी वहाँ पे मौजूद थे। और फिर खान साहब ने कहा कि इतनी पुलिस और नफरी मैंने पहली मरतबा देखी। और खान साहब, आप खुद कह रहे थे कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, मैंने जुडिशल कम्प्लेक्स जाना है, मैंने एफएड कचहरी नहीं जाना। आपकी सिक्योरिटी के लिए बंदे लगा दिए जाएँ, यानी अगर बंदे सिक्योरिटी के लिए ना लगाएं, आप कहते हैं कि एफएड कचहरी में मैंने नहीं जाना, मुझे लाइफ थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है। लेकिन अगर आपकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अगर पुलिस लगा दी जाती है, उस पर भी आप एतराज़ कर देते हैं। अब बंदा जाए तो कहते जाए सिक्योरिटी लगाए तब एतराज़, सिक्योरिटी ना लगाए खान साहब का तब एतराज़। और खान साहब की नन्ही ख्वाहिश आप सुन लें। खान साहब कहते हैं कि जिसने मेरे ऊपर कातलाना हमला किया उसको वीडियो लिंक के ज़रिए लिया जाता है, वो अदालत में आता नहीं। मेरे पर कातलाना हमला करने वाले मुलज़म को वीडियो लिंक की सहूलत दी जाती है। यानी वो खान साहब जो वज़ीराबाद में उन पर अटैक हुआ, मुलज़म नवीद की बात कर रहे थे कि वो वीडियो लिंक की फैसिलिटी ले सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं जिसके ऊपर कातलाना हमला हुआ। अब ये खान साहब की नन्ही ख्वाहिश है। नन्ही ख्वाहिश इसलिए कि मुलज़म नवीद तो पुलिस की हिरासत में है, उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए कि अदालत में लेके गए, पीटीआई के कारकुनान ने, किसी और तीसरे कुव्वत ने कोई हमला कर दिया, मुलज़म मारा गया, तो क्या होगा। उसकी जान को यकीनी बनाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वीडियो लिंक के ज़रिए बुला लिया जाता है। तो खान साहब अगर ऐसी सहूलत चाहते हैं जो मुलज़म नवीद की है, नवीद को मिली हुई है वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश होने की, तो फिर खान साहब को भी अपनी गिरफ्तारी देना होगी। तो खान साहब ये सहूलत लेने के लिए पहले तो हिम्मत करें। अगर उन्हें कारकुनान रोकते हैं, उन्हें बताएं कि भाई इसमें मुझे सिक्योरिटी मिलनी है, मुझे प्रोटेक्ट होना है, मुझे एक फैसिलिटी वीडियो लिंक के जरिए मिलेगी। अगर कारकुनान खान साहब को रोकना चाहते हैं तो खान साहब उन्हें कन्विंस करके आएँ, अपनी गिरफ्तारी दें और फिर बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर कर दें कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, तो मुझे हिरासत के दौरान, गिरफ्तारी के दौरान वीडियो लिंक के जरिए सहूलत दें।
तो मेरे ख्याल से हुकूमत ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन इसके लिए खान साहब को भी हुकूमत के साथ तावन करना होगा, क्योंकि ये फैसिलिटी देना इस तरीके जिस तरीके से खान साहब ने मांगी है, इसका इन्हिसार खान साहब के तावन पे है। अगर वो हुकूमत के साथ करते हैं, अपनी गिरफ्तारी देते हैं, तो ये सहूलत खान साहब को मिल सकती है, लेकिन डिपेंड खान साहब पे करता है। अब इहसान नियाज़ी साहब की गिरफ्तारी और रिहाई से मुतल्लिक नाज़रीन खबर ये है कि इससे पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि इहसान नियाज़ी को हब्से बिजा में रखा गया है, गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। ये दरख्वास्त जो है वो तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगल टीम ने दायर कर दी है, और उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समाअत की है, और समाअत करने के बाद आधे घंटे के अंदर FIA से और IG इस्लामाबाद से जवाब तलब कर लिया कि क्या आपने गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया है। लेकिन नाजरीन, अगर इस केस में जिसमें गिरफ्तार किया गया है कि अपना जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर उनकी पुलिस के साथ मज़ामत हुई और मज़ामत के नतीजे में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, इस केस में अगर रिहाई हो भी जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, एक और केस भी इहसान नियाज़ी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। ग़ालिबन तैयार भी हो चुका होगा जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो ये है कि तोशा खाना की अदालत की जज ज़फ़र इकबाल की तस्वीर लगा के जो एक नामुनासिब किस्म की, जो एक मुतनाज़ा किस्म की ट्वीट इहसान नियाज़ी की थी, उस पर भी जो साइबर क्राइम विंग है FIA का, उसने उस पर भी कार्रवाई और मुकदमे के इंदराज के ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया है। और ये मुकदमा अगर दर्ज हो गया होगा जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर इस केस में पुलिस के साथ मुज़ामत या तकरार के केस में रिहाई हो भी गई, तो दूसरे केस में इहसान नियाज़ी को जो है वो पकड़ लिया जाएगा, धर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।